स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदर 247। कैसे हो आप लोग? आई होप कि क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी डिले कर दी गई थी, 10:15 की टाइमिंग हो गई है आप लोगों की, तो आप लोगों ने चेक किया होगा। बाकी मेरे को बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हिमांशु, कितना अच्छा मतलब आप गेस करते हो, कैसे पता रहता आपको इतना सब कुछ? कैसे हो सब लोग? वेयर आर यू मैम? आई एम हियर नाउ एवरीवन। मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है? बिल्कुल आप लोगों के सामने हूँ मैं यहाँ पे। तो आप बताओ ना कैसे हो सारे के सारे स्टूडेंट्स? क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? एवरीवन, आर यू एबल टू लिसन माई वॉइस? एम आई ऑडिबल? क्या मैं सुनाई दे रही हूँ आप लोगों को? इफ नॉट प्लीज कॉमेंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं सभी? बहुत देर से वेट कर रहे थे, राइट? तो चलो बिना किसी डिले के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट ने बोला था मैम प्रेपोजिशन की पीडीएफ नहीं आई है, मैम प्लीज सेंड दैट, सो आस्क प्लीज टू सेंड दैट। तो बिल्कुल मैं आप भी जाके अभी क्लास के बाद, सेशन के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाए। अच्छा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। कल मैंने क्या पढ़ाया था मुझे बता सकते हो? मैं भूल चुकी हूँ। मैंने कोई क्वेश्चन भी पूछा था। यस, आई गॉट इट, आई रिमेम्बर दैट। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि बेटा मुझे ये बताओ, स्विच 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 में ऑफ लग जाता है, सो व्हाट डज इट मीन? ये जो स्विच आप लोग पढ़ते हो, स्विच में OFF ऑफ लग जाता है, जो कि ऑफ सेपरेशन दिखाता है। तो स्विच ऑफ में किस चीज का सेपरेशन दिखाया जा रहा होता है? ये मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से। सो आप में से एक दो लड़कियों ने मुझे आंसर किया, रेस्ट ऑफ द पीपल वर सो मच निग्लेक्टेड, बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करने वाले बंदे थे, ठीक है? तो मुझे बताओ जल्दी से कि आप लोग अभी आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते हो। तो अच्छी है मैम, आप बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी हूँ, चलो। सॉरी फॉर लेट, हाँ मैं खुद ही लेट हूँ। बंद होना तो सेपरेशन दिखाता है ना। तो यहाँ पे ऑफ से किसका सेपरेशन दिखाते हो आप लोग? सुनना बहुत ध्यान से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग लाइट के स्विच को ऑफ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो बेसिकली मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे नहीं खड़ी हूँ, फिर भी एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप लोग की जो की होती है कुछ ऐसे होती है ना, जब कनेक्टेड होती है फिजिक्स में, की कनेक्टेड होती है तो स्विच ऑन होता है, राइट? स्विच ऑन होता है। बट जब इस की का सेपरेशन हो जाता है, ये की ऐसे कनेक्शन छोड़ देती है, ये दो वायर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो स्विच क्या हो जाता है? ऑफ। सो अल्टीमेटली जब हम लोग प्रेपोजिशंस को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? प्रेपोजिशंस को पढ़ते हैं, तो OFF ऑफ प्रेपोजिशन जो होता है वो हमें सेपरेशन दिखाता है, किसी चीज से अलग होना दिखाता है। सो भले ही वो चीज हमारे एकदम सामने हो, फिजिकली हमको दिखाई दे रही हो कि अच्छा डिस्काउंट में 50% ऑफ हो रहा है, मतलब 100 रुपए की चीज हम लोग को 50 रुपए में मिल रही है, या फिर किसी को टाटा बाय बाय कर रहे हो आप तो भी सी ऑफ कर रहे होते हो, तो वहां पे भी ऑफ लगा रहे होते हो। प्लेन का टेक ऑफ करना, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे, मूड का ऑफ होना, तो ऐसे बहुत सारी चीजों में आप सेपरेशन दिखाते हो। और कुछ चीजों में सेपरेशन जो होता है वो हमें विजिबल होता है, और कुछ चीजों में सेपरेशन हम लोग को विजिबल नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग को सेम मीनिंग ही कन्वे कर रहे होते हैं। गॉट इट? ऑफ हो जाता है। बोलो इतना क्लियर है सभी लोगों को? इज इट पाल्पेबल टू एवरीवन? माय डियर छात्र छात्रास, is it palpable to everyone? If yes, then tick. If no, then don't tick. Got it? समझ में आ गया सभी लोगों को? योगेंद्र क्लास 10:15 की शेड्यूल कर दी गई थी, तो अभी जस्ट आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे। द मेन टॉपिक इज कंजंक्शन। कंजंक्शन। सो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, देखो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू आस्क यू, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में क्या पता है। सो कंजंक्शन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन का। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आप कंजंक्शन से क्या समझते हो? ये वर्ड जंक्शन से बना हुआ है, रेलवे स्टेशन के जंक्शन के बारे में सबको पता होगा ना। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कंजंक्शन? What are conjunctions? Students, please do share this session as much as possible. नहीं अरुण, ये पहली क्लास नहीं है, इसके पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं। आप टीचर्स अड्डा पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, आपके लाइन से सारी क्लासेस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में।
कंजंक्शन दैट होता है, वेरी गुड, कौन आंसर कर रहा है ये, अरुण, बहुत बढ़िया, कंजंक्शन दैट होता है। बट मैं एक्सप्लेनेशन पूछ रही हूँ, जैसे नाउन पूछती हूँ तो नाउन की डेफिनेशन बताते हो ना आप लोग, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, वैसे ही मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन? जो आई एम गेटिंग एन आंसर, it joined the word or sentence, joining words, adding two sentences called conjunction। अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब आंसर्स तो आप लोग बहुत अच्छे से दे रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं मैम जो पेयरिंग और ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं मैम वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो कंजंक्शन होते हैं। अच्छा अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, आप कनेक्शन जोड़ रहे हो ना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो ये वर्ड कहाँ से आया, जंक्शन सुना है ना आप लोगों ने, जैसे रेलवे स्टेशन पर और कई सारे रोड पे आपको जंक्शन मिलते हैं। जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पे आके बहुत सारे पॉइंट्स मीट करते हैं, ओके, अ नंबर ऑफ पॉइंट्स मीट्स जहाँ पे करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका जंक्शन। तो जंक्शन का कनेक्ट होना is called conjunction. So conjunctions are what basically, conjunctions are connecting words, or you can say in another word, अब पहले तो लर्न करने के लिए सीख लो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, और दूसरा आप इनको एक और शब्द में बोल सकते हो कि ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स। तो मतलब ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करें। इट माइट बी पॉसिबल ये दो वर्ड को ज्वाइन कर रहे हो, इट माइट बी पॉसिबल ये दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ रहे हो। तो जब दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए कोई शब्द हम लोग यूज करते हैं, दो शब्द या दो से ज्यादा शब्दों को यूज करने के लिए जब हम कोई शब्द जोड़ते हैं तो उस शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस शब्द को ही हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। वेरी गुड वासु। सो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर joining two words, two phrases, two clauses, or might be two sentences. It can be anything. प्रिया सचिन पांडे, वो जगह है जहां से बाकी एरियाज मिल रहे हैं, इसलिए उसको जंक्शन बोला गया है, ठीक है। चलो ये याद रखना है आप लोगों को, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ता है। अब एक चीज और सुन लो यहाँ पे, ये तो हम लोग को क्लियर हो गया कि कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब कंजंक्शंस के प्रकार अलग अलग होते हैं। कंजंक्शंस तीन तरह के होते हैं, कंजंक्शन तीन तरह के होते हैं। क्या मुझे बता सकते हो कौन कौन से कंजंक्शंस आप लोगों ने पढ़ के रखे हुए हैं? एनीवन? अरुण आंसर करो। क्या कंजंक्शंस पढ़े हैं आप लोगों ने कि कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं? स्टूडेंट प्लीज डू लाइक दिस सेशन आल्सो एज मच एज पॉसिबल एंड डू शेयर दिस, शेयर करते रहो इसको, लाइक करते रहो, एक लाइक तो बनता है, मतलब चलो उधर आते। देखो केसेस बताती हूँ मैं, कंजंक्शन के केसेस होते हैं कौन कौन से। सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेट करता है, ओके। दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में रिपीट जरूर करना। और तीसरा होता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में रिपीट करते रहना, मैं बहुत प्यार से आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करूंगी, बट ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। क्या है ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस, अभी मैं समझाऊंगी आप लोगों को, सिर्फ सुनो। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं तो आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है फैन बॉयज। क्या मतलब है इसका वो भी अभी समझाती हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, इसमें सारे कंडीशनल वर्ड्स आते हैं, सारे कंडीशनल वर्ड्स आते हैं। क्या होते हैं अभी डिस्कस करते हैं, एक एक करके सब पे डिस्कशन करेंगे, ठीक। फिर आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन में, तो इसमें सारे पेयरिंग वर्ड्स होते हैं। तो कौन कौन से पेयरिंग वर्ड्स होते हैं सब पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप लोग को बोलो ये तीन चीज क्लियर हो रही है ना, ये तीन चीज आप लोग को अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहला क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ रहे होते हैं।
फैन बॉयज इसका एग्जाम्पल है, एस भी लिख लो यहाँ पे। दूसरा, आपके जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं उसमें आपके कंडीशनल वर्ड्स आते हैं, और तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जिसमें आपके पेयरिंग वाले शब्द आते हैं। अब एक एक करके हम लोग इनको पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आते हैं, देखो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा एक लड़की है जिसका नाम क्या है, आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट सेशन, एनी, और उसको मैं कह रही हूँ कि वो बहुत स्वीट है ना। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला, सक्षम इज रूड। कैन यू सी दीज टू सेंटेंसेस? क्या आप लोग इन दो शब्दों को, नहीं दो शब्द नहीं बोलूंगी मैं, दो वाक्यों को देख पा रहे हो क्या आप लोग? यहाँ पे लिखा हुआ है एनी स्वीट है, सक्षम रूड है। मेरा मन कर रहा है ना, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है कि एनी एक स्वीट लड़की है, ये सेंटेंस अपने आप में कैसा है, कंप्लीट है। कैसा है, कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट है उसी को आप लोग बोलोगे कि वो इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला सक्षम इज रूड, सक्षम रूड है, तो सक्षम रूड है ये भी तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। कैसा है, कंप्लीट है। तो मैंने कहा मेरे को ना इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या बोला, देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस, दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कंजंक्शन लगाया बट। क्या लगाया, बट। सो जस्ट बी श्योर अबाउट दिस कि यहाँ पे हमने जो दो सेंटेंसेस जोड़े, कौन से सेंटेंसेस जोड़े, दो कंप्लीट सेंटेंसेस जोड़े या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जोड़े, तो उसके लिए हम लोगों ने एक शब्द यूज किया बट। क्या यूज किया, बट। तो ये जो बट है ना आपका, ये बट ही आपका कौन सा कंजंक्शन है, ये बट ही है आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो सबसे पहले आप लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये वाला जो कंजंक्शन पढ़ रहे थे ना, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आप जोड़ रहे थे, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ रहे थे ना, वो यही है आपका। अब देखो इसमें एग्जांपल था ना फैन बॉयज, तो एफ से होता है आपका फॉर, ए से होता है आपका एंड, एन से होता है आपका नॉट, बी से होता है आपका बट, और यही वाला हम लोगों ने जोड़ा है। ओ से होता है आपका और वाई से होता है आपका येट। तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जोड़ेगा दो सेंटेंसेस को, तो वो कैसे होंगे, वो दो कंप्लीट सेंटेंसेस होंगे, वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे। गॉट इट? बहुत बढ़िया वासु, वेरी गुड, वेरी गुड ज़ारा खातून, बहुत बढ़िया। सो क्लियर है ना सभी लोगों को? और अभी मैं पूछूंगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे आते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। दूसरा देखो, दूसरा सबऑर्डिनेटिव का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम लोग। मैंने आप लोगों से बोला कि सबऑर्डिनेटिव में कंजंक्शंस आते हैं, वो भी कौन से कंजंक्शंस यूज करते हो आप लोग, जिसमें कंडीशनल वर्ड्स आते हैं। कौन से वर्ड्स आते हैं, कंडीशनल वर्ड्स। जैसे मैंने कहा मैं ना तुम लोग को पढ़ाऊंगी, मैं ना तुम लोग को पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके लिए मैंने कंडीशन लगा दी। मैंने बोला अगर तुम रोज मेरा सेशन अटेंड करोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो मैंने सेंटेंस लिखना शुरू किया, इफ यू अटेंड माय सेशन, और फिर मैंने कॉमा लगा दिया इसके आगे, है ना। फिर मैंने लिखा आई विल टीच यू। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक चीज बहुत बारीकी से बता रही हूँ, कोई और नहीं बताएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहा करो आप लोग, ताकि आप जैसे स्टूडेंट जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक का बैच है, बेसिक सबको आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो आते हैं। तो मैंने कहा आई विल टीच यू, अगर तुम मेरा सेशन अटेंड करते हो ना डेली बेसिस पे, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ये मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ बेटा। मैंने कहा अगर, मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने कहा अगर तुम मेरा सेशन अटेंड करते हो तो मैंने कहा अगर तुम मेरा सेशन अटेंड करते हो तो आपने बोला तो क्या मैम, तो मैंने बोला तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, और क्या मारूंगी क्या, मेरा सेशन अटेंड करोगे, मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना मेरा सेशन अटेंड करो। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट सेक्शन में लिखो, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने पहला सेंटेंस बोला इफ यू अटेंड माय सेशन, तो इसके लिए आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो क्या मैम, यानी कि ये एक ऐसा सेंटेंस था जो इनकम्प्लीट था।
कैसा था, इनकम्प्लीट था। इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे एक और सेंटेंस लिखना पड़ा, एक और सेंटेंस लिखना पड़ा, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और अगर आप मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी वाले सेंटेंस को देखोगे तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस को आप बोल सकते हो कि वो डिपेंडेंट सेंटेंस बनता है, और कंप्लीट सेंटेंस को आप बोल सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और यहां पर जोड़ने वाला दोनों शब्दों को कंजंक्शन क्या है, इफ। तो अगर आपके दो सेंटेंसेस, दो वाक्य एक ऐसे शब्द से जुड़े हुए हो जो एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को जोड़ रहा हो, तो उस सिचुएशन में जो भी वर्ड आपका जोड़ता है, जो भी वर्ड आपका कनेक्शन शो कर रहा होता है, उस शब्द को आप लोग बोलते हो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। क्या बोलते हो, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया बेटा, बहुत आसान वर्ड्स में मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। दो कंप्लीट सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। जो भी जोड़ेगा, दो एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट सेंटेंस, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ोगे तो उनको जोड़ने वाला जो शब्द है आपका वो क्या बन जाएगा, वो आपका सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बन जाएगा। बोलो क्लियर है? नहीं बेटा, यहां पर देन नहीं लगेगा, इफ के साथ कोई भी वर्ड पेयर अप नहीं होता। वेरी गुड अरुण, मैं तुमको 5 रुपए दूंगा तो क्या करोगे, ऐसे वाले सेंटेंसेस आपके कंडीशन बताते हैं। जीवा, कभी भी याद रखना बेटा, ये जो इफ के साथ देन लगा के बोलते हो, व्हेन के साथ देन लगा के बोलते हो, ये गलत है। इफ और व्हेन के साथ कोई भी वर्ड पेयर अप नहीं होता, कॉमा लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हो। गॉट इट? यस, वेरी गुड। बोलो इतना समझ में आ रहा है, इज इट पाल्पेबल और नॉट? If it is palpable, then I can move forward. अगर ये palpable है सभी लोगों को तो हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहे हमारे साथ, और तुम लोग क्वेश्चन के आंसर देते रहा करो। जो भी मैं बोल रही हूँ बोलते रहा करो, बीच बीच में मैं कमेंट देखती हूँ। वेरी गुड, ओके मैन, मैन और मैम। स्क्रीन अब इससे ज्यादा क्या बड़ी करूं? Palpable मैम, that's great and it's just awesome to hear from you that it is palpable. अच्छा, ये दोनों तो क्लियर हो गए। अभी मैं सेंटेंसेस दूंगी और आप लोगों से पूछूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो अब हम लोग आते हैं एक और चीज पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो बचा हुआ है हम लोग का, वो है पेयरिंग कंजंक्शन। लेकिन उससे पहले एक चीज सुनो, अगर आपके कंडीशनल वर्ड आएंगे तो कंडीशनल वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के दो। कंडीशनल वर्ड्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो। अब आते हैं हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन पे। मैंने बोला ना कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं आपके पेयरिंग वाले वर्ड्स, ठीक है? पेयरिंग वाले वर्ड्स। अब पेयरिंग वाले वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको पता है कि नॉट ओनली के साथ, मैं देखो यहाँ पे शब्द लिख रही हूँ, आप उसका पेयरिंग वर्ड मुझे बताना। नॉट ओनली का पेयरिंग शब्द क्या होता है, नीदर या नाइदर, जो भी बोलते हो। वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आज के टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इट्स नीदर। ओके, क्या है, नीदर है। तो नीदर के साथ कौन सा वर्ड लगता है, ईदर के साथ कौन सा वर्ड लगता है? ओके, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली के साथ कौन सा वर्ड पेयर होता है, ये भी मुझे बताना, ठीक? इसके अलावा नो सूनर, रादर और अदर के साथ कौन सा वर्ड पेयर होता है, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। चलो आंसर करो, मैं बहुत देर से आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा इंटरेक्ट करती हूँ, और उसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। लेट्स सी कि कितने लोगों को ये आता है। एग्जाम में 90+ लाओगे तो कंडीशनल वर्ड क्या लगाओगे? तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज दूंगी। नॉट ओनली का पेयरिंग वर्ड बट ऑल्सो, बहुत बढ़िया। और नाइदर या नीदर का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? नॉर। और बताओ, आंसर करो सभी लोग। बबीता, देन THEN देन की THAN देन होता है, कौन सा वाला पेयर अप करोगे? नीदर नॉर, ग्रेट,
नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर का और, बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया है? अंशिका, इधर का और, वेरी गुड। इसके साथ क्या पेयर करोगे? स्कार्सली, बेयरली और हार्डली के साथ। सब नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो यही आंसर कर रहे हैं। सेशन को शेयर करते रहो स्टूडेंट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहे हमारे साथ। ओके चलो। नो इट्स नॉट देन, नो सूनर, रादर और अदर के साथ देन नहीं, THEN वाला देन नहीं यूज होता है, ये वाला देन नहीं यूज होता है, दैन यूज होता है, दैन कंपैरिजन वाला देन। वो THEN वाला देन का मतलब होता है तब। देन स्कार्सली, बेयरली और हार्डली के साथ क्या शब्द यूज करते हो? इसके साथ वर्ड यूज करते हो व्हेन। क्या लगाते हो? व्हेन। इसकी पेयरिंग होगी। अगर इसके साथ आपको दैन लिखा हुआ मिल जाए तो रॉन्ग कर देना, वहां पे हमेशा व्हेन लगता है। तो ये पेयर अप है, इनको रॉन्ग करके आ जाता है एग्जाम में, आपको इसको ध्यान रखना है। गॉट इट? यस, व्हेन और दैन। ग्रेट, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है ये? इज इट पाल्पेबल टू एवरीवन? वेरी नाइस। दैन 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 दैन, दैट्स ग्रेट। ओके सो इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब ना मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखने वाली हूँ। 3 सेंटेंसेस आपको मुझे बताना होगा उसमें कौन सा कोऑर्डिनेटिव है, कौन सा सबऑर्डिनेटिव है और कौन सा कोरिलेटिव है। क्या आप सभी लोग रेडी हो? मुझे बस इतना बता दो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे सेंटेंस लिख पाऊं। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। आई, फैन बॉयज पढ़ा दिया ना मैंने, वाई से येट और एस से होता है सो, ठीक है? चलो, आई एम इल, सो आई कांट कम, ठीक है? आपको इसमें कंजंक्शन ढूंढना है और बताना है कौन सा कंजंक्शन है वो। ओके चलो नेक्स्ट लिखते हैं। मैंने लिखा दूसरा वर्ड, नीदर यू नॉर योर फादर अफ्रेड ऑफ मी। ना तुम ना तुम्हारे पापा मुझसे डरते हैं, ये दूसरा सेंटेंस है। तीसरे पे आते हैं। तीसरा सेंटेंस में लिख रही हूं, I will wait for you unless और until you come। जब तक तुम आ नहीं जाते तो क्या? तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? चलो आपको बताना है कौन सा पार्ट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन में भी कौन से पार्ट में कौन सा जो आपने वर्ड लिखा हुआ है वो कंजंक्शन है, ये बताओगे। और कौन सा कंजंक्शन है वो किस टाइप का कंजंक्शन है ये भी बताओ। सो इज अ कंजंक्शन वर्ड मैम, इट इज सबऑर्डिनेटिव। नो 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 नो। आप सेंटेंस को चेक करो, मुझे बताओ क्या कंप्लीट सेंटेंस है और इनकम्प्लीट सेंटेंस को जोड़ रहे हो। अच्छे से चेक करना, मैं आपकी करेक्शन करूंगी अगर रॉन्ग हुआ तो। और सेशन को शेयर कर दो आप लोग जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो? आस्क स्टूडेंट्स कि आए हो वो पढ़े आके यहाँ पे, चाहे वो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीटेट की कर रहे हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे बेसिक इंग्लिश का कुछ भी पढ़ना हो उन लोगों को, दे कैन जॉइन दिस सेशन। गाइस प्लीज आप लोग 1 2 1 2 करके आंसर कर दो, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। सो के आंसर्स तो ऑलमोस्ट मेरे पास आ चुके हैं। देखो पहला यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ये आपका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। दूसरा आई कांट कम, मैं आ नहीं सकती, तो ये भी आपका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो कौन सा कंजंक्शन होता है, ये आप मुझे बताओ। दूसरा यहाँ पे देखो सेकंड वाले में पेयरिंग हो रही है नीदर और नॉर की, तो पेयरिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं ये मुझे बताओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तो ये तो कंप्लीट है भाई, ये आपका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। दूसरा लिखा हुआ है until you come, तो जब तक तुम आ नहीं जाते। तो मैंने बोला जब तक तुम आ नहीं जाते तो क्या, तो मैंने कहा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो ये जो लिखा हुआ है ना until you come, ये आपका एक डिपेंडेंट सेंटेंस है जो इस पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है until। फर्स्ट सो, सेकेंड नीदर नॉर, सो नीदर नॉर, until, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कंजंक्शंस तो सभी लोगों ने बता दी है मुझे।
अब देखो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजंक्शंस कौन से होते हैं? सेकंड में कोरिलेटिव है, बहुत बढ़िया। कौन आंसर किया मुझे? कविता, वेरी गुड। सो दिस वन इज कोरिलेटिव। ऊपर वाले के बारे में बात करें तो ये कोऑर्डिनेटिव है, ठीक है, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ रहा है। तीसरा आपका, क्योंकि एक कंडीशनल वर्ड आ रहा है तो ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिव। बोलो क्लियर है इतना सभी लोगों को? समझ में आ रहा है इतना सभी लोगों को? अरुण, मैं स्टूडेंट्स का वेट करती हूँ ना, मैं क्लास पहले स्टार्ट कर देती हूँ और स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, और मैं वेट करती रह जाती हूँ कि कब मेरे स्टूडेंट्स आएंगे और कब क्लास आगे बढ़ेगी। अनटिल कंडीशनल है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड का कल्याणी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सेकंड में सबऑर्डिनेटिव है, नहीं थर्ड में सबऑर्डिनेटिव है, थर्ड वाला बेटा। सेकंड में तो कोरिलेटिव है, अनटिल कंडीशनल वर्ड है तो सबऑर्डिनेटिव हो जाएगा। ओके चलो, अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और लेट्स सी कि आप लोग क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर ना आपको कंजंक्शन लगाना है। सो का मतलब होता है आपका इसलिए, एंड का मतलब होता है आपका और, बट का मतलब होता है आपका लेकिन, और इफ का मतलब होता है आपका अगर। ये रहा आपके पास सेंटेंस और आपको आंसर करना है कि सेंटेंस में क्या लगेगा। कह रहा है रमेश इज नॉट हाईली क्वालिफाइड, रमेश बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक, उसकी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। डैश इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन। अब देखो ना, यहाँ पे एक आपने बोला उसको कि वो क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी ही बात उसके कॉन्ट्रोडिक्शन में आप उसको स्टेटमेंट दे रहे हो कि वो बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है। मतलब एक पॉजिटिव बात बोल रहे हो और दूसरी नेगेटिव बात बोल रहे हो। तो बताओ दो ऑपोजिट और कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए क्या लगाते हो आप? अरे वाह, I got the first answer of इति प्रभा, बहुत बढ़िया इति प्रभा। Then I got the answer of अंशिका, प्रगति, नीतू, गुड, ग्रेट। सो सभी लोगों को ये याद रखना है, रमेश बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उसके बारे में एक अच्छाई कर रहे हो। क्या अच्छाई कर रहे हो? बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन। सो यहाँ पे आप एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हो तो क्या लगाओगे? बट लगाओगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है शी इज डैश ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। सो दो चीजें आप उसके बारे में बता रहे हो कि वो ब्यूटीफुल भी है और इंटेलिजेंट भी है। बोथ दो जुड़े हुए शब्दों के लिए लगता है, टू वर्ड्स के लिए लगता है, ठीक है ना। ओनली इकलौती चीज के लिए लगता है, वन वर्ड को डिफाइन करने के लिए लगता है, एंड एड ऑन करता है। दूसरा बट, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है, दो चीजों को ऑपोजिट बताता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट देता है। चलो आंसर करके बताओ क्या होगा। ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर ऑफ प्रवीण पटेल, बहुत बढ़िया, बहुत नाइस। फिर इति प्रभा का आंसर आ रहा है। Then many of the students are answering, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को यहाँ पे बेटा, कि अगर एंड से पेयर अप करना है तो दो ही चीजें पेयर हो सकती हैं, पहला तो बोथ और दूसरा बिटवीन। बिटवीन जनरली आप टाइम के लिए लगाते हो या फिर आप किसी पर्सन के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, बोथ का यूज आप किसी पर्सन के लिए कर रहे हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो ब्यूटीफुल भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो बिटवीन तो लगा नहीं सकते कि वो उन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे आप क्या शब्द का इस्तेमाल करोगे? आप बोथ शब्द का इस्तेमाल करोगे, इसको ध्यान रखना। बोथ और बिटवीन दोनों का ही पेयर आप बना सकते हो एंड के साथ। जैसे मैंने कहा द पार्टी वॉज इन बिटवीन 7:30 to 8:30। ये बिटवीन है बेटा। क्या आप मुझे बता सकते हो सेंटेंस में एरर क्या है? व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? क्या आप मुझे बता सकते हो सेंटेंस में एरर क्या है? मैंने बताया ना अभी कि बिटवीन और बोथ का पेयर एंड होता है, तो बताओ मुझे इसमें एरर क्या है? व्हाट इज द एरर हियर? महबूब, पहले तो मुझे ये बताओ कि आप हो क्या, क्योंकि ब्यूटीफुल तो लड़कियां होती है ना, अगर लड़की हो आप तो परफेक्ट है। आई कैन अग्री विद दिस। चलो आंसर करके बताओ सभी लोग। स्टूडेंट प्लीज सेशन को लाइक कर दो, वी आर डूइंग दिस मच एफर्ट, तो एक लाइक तो बनता है ना। ऐसे मांगना पड़ता है, कहना पड़ता है, मतलब तुम लोगों से, तो गलत बात है ना ये तो।
थैंक यू अरुण। चलो आंसर करके बताओ जल्दी से, ये वाले का करेक्शन क्या होगा? पार्टी थी कितने बजे से कितने बजे के बीच में थी? 7:30 और 8:30 के बीच में थी। वेरी गुड। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? ये जो यहाँ पे एक पार्ट में एरर है, ये क्या 2 यहाँ पे आएगा? क्या ये 2 सही है यहाँ पे? या बिटवीन की पेयरिंग आप किसके साथ करते हो? वो तो बिटवीन की पेयरिंग किसके साथ करते हो? अच्छा साइड प्लीज, मैं इधर आ जाती हूँ, ठीक है? चलो आंसर करो सभी लोग, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। क्या बिटवीन के साथ आप लोग 2 का इस्तेमाल करोगे या बिटवीन के साथ एंड का इस्तेमाल करोगे? इस सेंटेंस में रॉन्ग क्या है? व्हाट इज रॉन्ग हियर? वेरी गुड। देखो सुमित पांडे आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। कह रहा है पार्टी जो है ना वो थी किस किस के बीच में थी? 7:30 और 8:30 के बीच में थी। तो बिटवीन के साथ कभी भी 2 पेयर नहीं करते। बिटवीन के साथ कभी भी आप लोग 2 पेयर नहीं करोगे। बिटवीन के साथ हमेशा पेयरिंग में कौन जाएगा? बिटवीन के साथ पेयरिंग में जाएगा आपका एंड। क्लियर है? यस, एंड का यूज करोगे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नीदर इज ही ऑन टाइम डैश इज ही सिंसियर इन हिज वर्क। सो अभी अभी हम लोगों ने नीदर का पेयर पढ़ा है और मुझे लगता है ये 100% एक्यूरेसी के साथ मुझे आंसर मिल सकता है। सो सभी लोग मुझे जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू करो कि यहां पर आपका क्या आएगा? व्हाट विल कम हियर? क्या आएगा यहां पर? बिटवीन 7:30 एंड 8:30, ठीक है? थैंक यू योगेंद्र। नॉन, ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर ऑफ सुमित पांडे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो सुमित पांडे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। नीदर की पेयरिंग किसके साथ होती है? नॉर के साथ होती है। सो यहाँ पे क्या लगाओगे आप? नॉर। ये ईदर और का पेयर होता है। नन आपका यूज होता है किसी के लिए भी नहीं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं जो बिल्कुल आप देख के आंसर कर सकते हो। कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट है ना कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना तो आप बस आंख बंद करके टिक कर दो, मुझे पता है, ये श्योर हूं मैं इसके बारे में। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी मेरे को सबसे पहले कौन आंसर देता है। हेलो अतुल, आंसर करिए सभी लोग। सेशन को शेयर करते रहा करिए आप लोग, और पढ़ाई एकदम आप लोग की स्पीडी वे में चलनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ रही हूँ, सारे बेसिक क्लियर कर रही हूँ, और इससे ज्यादा आपके एग्जाम्स में कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। स्पेशली टीचिंग एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ए और ए, दैट मींस हार्डली के साथ हमेशा पेयर अप कौन होता है? व्हेन पेयर अप होता है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मुझे लगता है इसका भी आंसर आप लोग 1 गो में दे सकते हो बहुत ही आसानी से, और आपका समय शुरू होता है अब। विकास, अभी मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, इन सब के साथ WHEN व्हेन की पेयरिंग होती है, ना कि THEN देन की पेयरिंग होती है। और THEN देन की पेयरिंग किसी के साथ नहीं होती। अगर देन की पेयरिंग होती भी है वो तो THAN वाला देन होता है। So I got again the first answer of Sumit Pandey. बहुत बढ़िया, very nice Sumit, good going. तो कल्याणी अभी वाला सही आंसर करिएगा आप, ठीक है? तो नॉट ओनली का पेयरिंग किसके साथ होता है? नॉट ओनली का पेयरिंग होता है बट ऑल्सो के साथ। आंख बंद करके आंसर कर सकते हो, सेंटेंस भी पूरा ना पढ़ो तो भी, लेकिन पढ़ लेना। कह रहा है नॉट ओनली इज शी गुड इन एकेडमिक्स। कह रहा है कि वो सिर्फ एकेडमिक्स में ही अच्छी नहीं है, बल्कि वो पोएट्री में भी अच्छी है। सॉरी, पोएट्री नहीं लिखा है, पॉटरी लिखा है। पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। And start giving me answer of this also. But also, बहुत बढ़िया, वेलकम सुमित। एंड ऑल्सो नहीं होता, नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो। अभी मैंने ये लिखवाया है इसीलिए मैं बोल रही थी स्क्रीनशॉट ले लो। तनु, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। आंसर करो आप लोग, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा
और अब देखो ना, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा जो आप पूरा सेंटेंस नहीं भी पढ़ रहे हो ना तो भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इधर है तो इधर का पेयर अप किसके साथ होगा, और के साथ होगा. सो रिमेंबर दिस, ईदर यू एक्सचेंज दिस विद अ बेटर क्वालिटी, या तो जो भी तुमने सड़ी हुई चीज लेके रखी हुई है उसको तुम एक अच्छी चीज के साथ एक्सचेंज कर लो, बदल लो, या फिर और रिटर्न माय मनी, या तो मेरा पैसा वापस कर दो. जैसे कभी कभी होता नहीं है कि हम लोग मार्केट या शॉप पे जाते हैं तो कुछ ऐसा ले आते हैं जो एक्सपायरी डेट का होता है, जैसे चिप्स का पैकेट बहुत सीला हुआ होता है, तो हम लोग उसको खाते हैं, कहते हैं या तो हमको अच्छा वाला पैकेट दे दो, ठीक है ना, नहीं तो तुम्हारी, या तो मेरे को पैसे वापस करो, मैं ये नहीं ले सकती. ठीक है, तो ईदर का पेयर अप आएगा किसके साथ, और के साथ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आप लोग को डिस्कस किया है, फटाफट आंसर करके बताओ मुझे जल्दी से, और लेट्स सी कि मुझे कितने लोग आंसर कर पाते हैं. ओके, और बहुत बढ़िया. अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस है. जो आप लोग को डाउट था कि रैदर की पेयरिंग अगर आप लोग करोगे तो किसके साथ करोगे, अब पता तो है ही ना, अबाउट लगेगा, अबाउट तो लगेगा ही नहीं. व्हेन, देन और दैन में क्या पेयर करोगे मुझे बता दो, मैं अभी अभी डिस्कस कर रही हूँ. लेट्स सी कितने के आंसर सही आते हैं. तनु, फर्स्ट जस्ट लेट मी नो कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. आप टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सफिशिएंट है. बहुत बढ़िया. अभी भी देखो कुछ लोग लेकिन देन आंसर कर रहे हैं, देन नहीं है बेटा, दैन है, दैन. वेरी गुड. सीतू, देन नहीं है, दैन है. प्रशांत, देन THEN वाला देन नहीं है, ये वाला देन नहीं लगेगा, ये वाला दैन लगेगा. rather than THAN वाला दैन याद रखना, मुझे पता है ये स्टूडेंट्स रॉन्ग करके आते हैं. सो rather than complaining about your life, start working hard. ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बार बार यही बोलते रहते हैं, यार मेरी जिंदगी बहुत खराब है, यार मेरी जिंदगी बहुत बुरी है, इट्स सो बैड, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अपनी लाइफ, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है. सो बेटा इट इज वेरी रॉन्ग कि आप अपनी लाइफ को बुरा कह रहे हो. नेसेसरी क्या है कि आप अपनी लाइफ को बुरा मत कहो, बल्कि हार्डवर्क करो, क्योंकि आपको भी ये चीज पता है कि जो इंसान हार्डवर्क करता है ना वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अचीव जरूर करता है. जैसे मैं बताऊं, कई सारे स्टूडेंट IAS PCS की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम में निकाल पाते, बट वो कोचिंग्स के फैकल्टीज बन जाते हैं. सो करो, अपने लिए मेहनत करो, हार्डवर्क करो, जरूर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा ऊपर वाले ने. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो. और ये क्वेश्चन के आंसर्स मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, मैं बिल्कुल डिले नहीं चाहती हूँ. रेडी, आंसर. सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो स्टूडेंट्स जल्दी से सेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें सब लोग. सही बात. हाँ बेटा, ये बेसिक क्लास आपके SSC CGL में भी हेल्प कर सकती है, लेकिन ये क्लास बेसिकली मैंने फोकस करते हुए बनाई है टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए. जो मैं पढ़ा रही हूँ वो टीचिंग एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एज इट इज रूल पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं. हाँ, अगर आपको अपनी बेसिक इंग्लिश क्लियर करनी है, SSC वालों की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, तो वो बेसिक इंग्लिश के लिए भी ये बैच आराम से पढ़ सकते हैं. डी ऑल्सो आएगा. नो, शी हैड स्कार्सली फिनिश्ड रीडिंग. स्कार्सली आ रहा है बेटा यहाँ पे. स्कार्सली की पेयरिंग किसके साथ होती है बताओ मुझे. ऑल्सो के साथ पेयर करते हो स्कार्सली को. कल्याणी, डिसअपॉइंटिंग मी. बेटा ये क्लास स्पेशली आपके TGT, PGT, यूपीटेट, सीटेट, रीट, DSSB इन सब के एग्जाम्स को फोकस करते हुए ही बनाई गई है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास. सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, जबकि मैंने पेयरिंग बता दी है सभी लोगों को. स्कार्सली, मैं फिर से लिख दे रही हूं, स्कार्सली, बेयरली और हार्डली, इन सारे शब्दों के साथ आप पेयरिंग करते हो WHEN व्हेन की. भूलना मत, इसको रट लो. जस्ट डू द रैटिफिकेशन ऑफ दिस. इसका पेयर अप होगा व्हेन के साथ, तो आपका सही आंसर है व्हेन, याद रखना.
she had scarcely finished reading, उसने मुश्किल से ही अपना पढ़ाई या पढ़ना रीड करना खत्म किया था जब वो सो गई। ठीक है, बस थोड़ी देर हुई थी, उसने पढ़ के अपनी किताब किनारे रखी और फटाक से वो लुढ़क गई, सो गई। दिस इज व्हाट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द क्वेश्चन विच यू नीड टू थिंक ऑफ। ये आपका क्वेश्चन है जिसके बारे में अब आपको सोचना है। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है और लेट्स सी मुझे इसका आंसर कौन कौन कर पाता है। वेरी गुड ऋषभ। कल्याणी, अभी आप जब सेशन को वापस से वॉच करोगे ना इस वीडियो के खत्म होने के बाद, तो आपको टाइप ऑफ कंजंक्शन समझ में आ जाएंगे। देखना एक बार, बहुत बहुत ही स्मूथली और क्लियरली मैंने आपको एक एक चीज बताई है, तो आराम से आपको आ जाएगी। डोंट वरी फॉर दैट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर करो। ऑफलाइन नहीं पढ़ाती बेटा। सभी लोग आंसर करके बताइए। हाँ बेटा, सारे टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, केवीएस के लिए भी, पीटी के लिए भी। ठीक है। ऑल्सो, चलो मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ पहले। ऑल्सो कुछ एड ऑन करता है, जोड़ता है और ऑप्शन देता है, या तो ये या तो ये। दैट रीजन बताता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फॉर बोलता है, फॉर इसलिए, ये रीजन देता है। ये इसलिए के सेंस में होता है। के लिए, के लिए, जैसे फॉर यू, फॉर हिम, फॉर समवन। अब बहुत ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। कह रहा है यू मस्ट कंप्लीट द वर्क टुमारो। अब मैं ना तुमको एक धमकी दे रही हूँ, ठीक है ना, एक थ्रेट दे रही हूँ। मैंने क्या बोला, या तो तुम अपना काम कल के कल कंप्लीट कर लो, ठीक है, डैश, या दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ मैं तुमको, गिव इन योर रेजिग्नेशन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। या तो तुम रिजाइन कर दो, या तो काम कंप्लीट करो, या तो रिजाइन कर दो। दो ऑप्शन मैंने तुमको दिए, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें रेजिग्नेशन देना है सुबह सुबह आकर के। रेजिग्नेशन का मतलब होता है अपना इस्तीफा साइन कर दो, या तो काम कंप्लीट करके दो। नाउ डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू। जैसे मम्मी लोग कभी कभी बोलते हैं ना, बेटा या तो पढ़ लो या तो निकल लो यहाँ से, तो ऑप्शन दे रही है मम्मी, दो के ऑप्शन दे रही है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला हुआ है, तो क्या लगाओगे, फॉर, ऑल्सो आंसर आ रहे हैं, जबकि बहुत सिंपल है। देखो अब आंसर आना शुरू हुआ है मेरे पास। अनूप, पीकू, अंजलि, रजत, सरोजनी, अंशिका सॉरी, अतुल, कल्याणी, बहुत बढ़िया। नाउ यू पीपल आर आंसरिंग करेक्टली। तो ऑप्शन दे रही हूं जब मैं, तो मैं क्या लगाऊंगी, मैं और लगाऊंगी, यहाँ पे और लगेगा। क्लियर है, क्लियर है दिस मच? वेरी नाइस। प्लीज स्टूडेंट डू लाइक दिस सेशन ऑल्सो। एक लाइक में क्या जाएगा, ऐसे बैक जाके टिक, दो मत मारना, डिसलाइक हो जाएगा नहीं तो। और एंड दिस इज परफेक्टली करेक्ट, इट इज सुपरफ्लूअस। नेक्स्ट का आंसर करके बताओ। चलो, यूज योर माइंड एंड आंसर, एंड आई एम गिविंग यू टाइम फॉर दिस। अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के पास है। ठीक है, चलो आंसर करो। लेट्स सी मुझे कौन आंसर करता है सबसे पहले। पाल्पेबल मैम, दैट्स ग्रेट। लव टू सी दैट कि आप लोगों को एक वर्ड अच्छे से याद हो गया, एक नया सा वर्ड। डी 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 फॉर के लिए। एडिटर के लिए उसने कोई काम किया है कि, अब देखो एंड ने एड ऑन किया, ऑल्सो एक काम के साथ एक और काम कर रहे हो एड ऑन में, एडिशन में। सो इसलिए रीजन बताते हो। फॉर के लिए बताते हो, किसके लिए, फॉर यू, फॉर मी, फॉर समवन एल्स। देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोग को, ठीक।
कह रहा है द जर्नलिस्ट कलेक्टेड इनफ डेटा। तो जो जर्नलिस्ट था, ठीक, उसने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, इनका काम ही होता है करना, डेटा को कलेक्ट किया फॉर द रिपोर्ट, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो एक काम तो जर्नलिस्ट का हो गया। दूसरा, उनके एडिटर ने क्या किया, उसको कंपाइल कर लिया। अब जैसे देखो, ये डेटा था, 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 ठीक। या आप लोगों ने पीपीटी बनाई होगी, तो एक इस फोल्डर में, एक इस फोल्डर में, एक इस फोल्डर में, एक इस फोल्डर में। अब एडिटर ने क्या किया, सारे फोल्डर्स को, ये जो इतने सारे फोल्डर दिख रहे हैं ना, उसको एक के ऊपर एक कंपाइल कर दिया, एक के ऊपर कंपाइल कर दिया, एक जगह पे सेव कर दिया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। सो इसने कुछ एडिशनल काम किया ना, इसने कुछ एडिशनल काम किया ना, तो एडिशनल काम किया तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, एड ऑन, ठीक है ना। अगर वो यही सेम काम एडिशन में कर रहा होता कि उसके जर्नलिस्ट ने भी कलेक्ट किया डेटा और एडिटर ने भी डेटा कलेक्ट किया, सेम काम कर रहे होते, तो आप ऑल्सो लगाते, सेम काम का एडिशन होता तब ऑल्सो लगाते। लेकिन दो, एक काम उसने किया और दूसरा काम उसने किया, लेकिन एड ऑन ही तो किया ना उसने उसके काम में, तो उसके लिए आपने क्या लगाया, उसके लिए आपने एंड लगाया। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, ये चीज अच्छे से समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अभी मैं ऑल्सो पे भी क्वेश्चन दे रही हूँ, और वो क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो आराम से। तो मेरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, और ये उसी पे ही बेस देने जा रही हूँ, ऑल्सो और एंड का क्वेश्चन। लेट्स सी मेरे को कितने लोग आंसर कर पाते हैं इसका। देखो, ये क्लियर है ना सभी लोगों को। अब सुनो, इसका आंसर क्लियर है, एंड हो गया, ठीक। मैं क्वेश्चन दे रही हूं, देखो, शी हैज कुक्ड फूड एंड she has cooked food dash her mother। पहला सेंटेंस, इस ब्लैंक को मैं इधर रख देती हूं आप लोगों के लिए, इट विल बी इजी टू यू टू सॉल्व, ओके। दूसरा मैंने लिखा, शी कुक्ड फूड डैश पिज्जा, ठीक है। दिस इज माय सेंटेंस। सो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो आपको होमवर्क में करके लाने हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके दोगे कि इन दोनों में क्या आएगा, किसमें एंड आएगा और किसमें ऑल्सो आएगा, राइट। नहीं, फॉर को बताना ही नहीं है आपको, सिर्फ दो ऑप्शन दे रही हूं मैं, या तो आपको एंड लगाना है या तो ऑल्सो लगाना है। आप बताओगे मुझे इन दोनों सेंटेंस में क्या आएगा, और ये मुझे आप लोग सेशन को खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे, राइट।